बच्चों कैसे हैं आप लोग? अभी को लगा। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे स्वपोषी, परपोषी, ये सब पढ़ लिए थे। और ये भी पढ़ लिए थे। परपोषी में परजीवी पढ़े थे, मृतोपजीवी पढ़े थे, सहजीवी पढ़े थे, और कल क्या पढ़े थे? कीट भक्षी पढ़े थे। अब उसके आगे का टॉपिक है पौधों एवं जंतुओं में परस्पर निर्भरता। यानी क्या चलेगा? पौधे एवं जंतुओं की परस्पर निर्भरता। कैसे ये पता चलेगा कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं? मतलब जंतु है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो जंतु हैं। पौधे का क्या खाते हैं? पौधे ही खाते हैं ना। कुछ लोग कहेंगे कि सब्जी तो रोटी खा लें, दूध खा लें, दूसरा चीज खा लें। जो भी चीजें खाते हैं वो सारी चीजें कैसे मिलती हैं? पौधों से। अब मांस तो नहीं मिलता, तो मांस के लिए उसको मांसाहारी रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जंतु किसी न किसी रूप में पौधे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यानी अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जंतु किसी न किसी रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाने का मतलब जंतु का भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पौधे ही, जैसे गेहूं क्या है? गेहूं हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो गेहूं एक पौधा है, वो भोजन के रूप में मिलता है। तो जंतु किसी न किसी रूप में पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? अच्छा, हमको एक प्रश्न बताइए कि जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक, और क्या होगा? पौधे नहीं रहेंगे तो जंतु को भोजन नहीं मिलेगा। मिलेगा भोजन? नहीं, भोजन नहीं मिलेगा और जंतु बेचारे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे? यमराज जी के पास। कहाँ चले जाएंगे? यमराज जी के पास। तो जंतु यमराज जी के पास न जाए, उसके लिए क्या जरूरत है? पेड़ पौधे। यानी पेड़ पौधे अगर कम हो जाएगा तो जंतु का भोजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे जनजीवन प्रभावित होने लगेगा कि नहीं? ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो धीरे धीरे दम घुटने लगेगा, पौधों जंतुओं को भोजन नहीं मिलेगा तो जंतु धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? एकदम पौधे समाप्त हो जाएंगे तो सारे जीव जंतु और सारे जीवन क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, शाकाहारी जीव कम हो जाएंगे। मतलब जो शाकाहारी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो केवल पौधे खाते हैं। जैसे क्या है? केवल पौधे खाने वाले जंतु बताइए। बकरी खाली पौधा खाती है, मतलब मांस नहीं खाते हैं। ऐसे जानवर जो मांस नहीं खाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? शाकाहारी। जैसे नहीं होता कहीं घर, हम लोग गांव घर जाते हैं तो कहते हैं भैया हम शाकाहारी हैं, हमके भोजन शाकाहारी नहीं है। मतलब मीट मुर्गा ये सब मत नहीं, हम शाकाहारी हैं। यानी हाँ, मीट मुर्गा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी खाएंगे। तो जीव में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो कौन कौन जीव है? बकरी है, खरगोश है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है ना? तो ये सब जीव अगर कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ये सब जीव अगर बकरी कम हो जाएगी, खरगोश कम हो जाएगा, घोड़ा कम हो जाएगा, गाय कम हो जाएगा, भैंस, क्या होगा? क्या होगा बताइए कोई? क्या होगा? अरे पहले गाय भैंस कम हो जाएगी तो क्या कम हो जाएगा? दूध कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? दूध कम
हो जाएगा। और दूध कम हो जाएगा तो हमको प्रोटीन और विटामिन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? दूध से। दूध नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो बेचारे इन पर आश्रित रहते हैं। किन पर आश्रित रहते हैं? इनको खाते हैं। जैसे कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, नहीं लकड़बग्घा नहीं, चीता हो गया। ये सब जो ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं। शेर केवल मांस खाता है। शेर ऐसा थोड़ा है कि घास फूस खाता है। भेड़िया भी मांस खाता है। कुत्ता तो बेचारा दोनों खाता है। कुत्ता का तो काम चल जाएगा। बिल्ली भी दोनों खाती है। तो हाँ, कौवा भी दोनों खाता है। चिड़िया भी दोनों खाती है। तो केवल जो मांस खाने वाले हैं यानी मांसाहारी जंतु हैं, अगर शाकाहारी जीव जंतु कम हो जाएंगे तो मांसाहारी जंतु भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगा। उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? जब यह नहीं रहेंगे बेचारे तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? जैसे बकरी कम हो गई, अब बकरी को शेर खाता है। अब बकरियां नहीं है तो शेर खाएगा किसको? कुछ समय बाद बेचारा शेर भी चला जाएगा किसके पास? यमराज के पास। यानी शाकाहारी जीव जंतु कम हो जाएंगे तो मांसाहारी जीव जंतु की भी संख्या कम हो जाएगी। हमको दूध मिलना कम हो जाएगा। ये होगा ना, प्रोटीन विटामिन कम मिलेंगे। जो शाकाहारी जीव जंतु से जो भी मिलता है, ऊन मिलता है, ऊन भी मिलता है ना, जो चीजें मिलती है वो चीजें मिलने बंद हो जाएगी। अगर शाकाहारी जीव जंतु बढ़ जाएंगे, शाकाहारी जीव जंतु क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मजे के हो गए, ढेर के हो गए, बेसी हो गए, तब का हो? तब तो ये सब का बल्ले बल्ले हो। केकर? शेर के या मांस खाए वाले के बल्ले बल्ले चारों तरफ भोजन रहे उस सब के, तो वो सब खा के अन्न का दाना तान के खा के वो सब मोटा के चलियन अपन जनसंख्या खूब बढ़ियन, खूब बेसी हो जाइए ना। यानी शाकाहारी जीव बढ़ जाइयन तो इसे मांसाहारी जीव भी बढ़ जाइए। मांसाहारी जीव भी का होंगे? बढ़ जाएंगे। ये तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया। पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, जीव जंतु को भोजन कम मिलेगा, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। शाकाहारी जीव कम हो जाएंगे तो शाकाहारी जीव को खाने वाले मांसाहारी जीव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अगर शाकाहारी जीव बढ़ जाएंगे तो मांसाहारी जीव बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जंतु कितने तरह के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? जंतु कितने तरह के होते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे इसको। तो जंतु 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। सबको पता है बहुत से, तो जान रहे थे तो हल्का देखें। शाकाहारी जंतु मतलब ऐसे जंतु जो केवल घास फूस को खाते हैं। किसको खाते हैं? घास फूस। तो उसको कहते हैं शाकाहारी। जैसे इसमें कौन कौन हो गया? खरगोश, अभी हम लोग लिखे थे ना, बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस, बहुत से हो जाएंगे। तो ऐसे जंतु जो केवल घास फूस को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर हम पूछेंगे इन्हीं 2 शाकाहारी जंतुओं के नाम बताइए, बता देंगे? पूछेंगे शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, बता देंगे? ठीक। मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो किसको खाते हैं? हाँ, दूसरे जंतुओं को खाते हैं या मांस को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। ये घास फूस खाते हैं? नहीं, जो केवल मांस खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं या दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी जंतु।
जैसे शेर, भेड़िया, बाघ, चीता, बहुत सी चीजें हो गई। ठीक है, हाँ, जो जो खाते हैं, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, तो जो केवल मांस खाता है। अगर इसको मांस नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करेगा, भूखा मर जाएगा बेचारा, लेकिन भोजन नहीं करेगा। तो ये हो गए मांसाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु जो दोनों खाएं, दोनों खाएं का मतलब जो साग सब्जी भी खाएं और मांस भी खाएं। मांस नहीं मिला था तो साग सब्जी से काम चला ले, और साग सब्जी मांस मिला था तो मांस से काम चला ले। ये सब भगत नहीं रहते हैं, जैसे कुछ लोग भगत है भैया हम नहीं खाते हैं, होता है ना, ये सब भगत नहीं रहते। सर्वाहारी बने सब कुछ खाए वाला। रिश्तेदारी जाइए तो वो लोग कहते हैं कि भैया हम सब खा लेंगे। ठीक है, ये नहीं कहते भैया हम सादा वाला है, ऐसा नहीं ना कहते हैं। जवन मिली सादा मिली तब वो ठीक, रंगीन मिली तब रंगीन बने मांसाहारी, मांस, मीट मुर्गा। तो इसमें क्या आएगा, कुत्ता है, बिल्ली, मनुष्य भी है, आदमी भी है इनमें। आदमी जौन चीज जहाँ मिली तहाँ अन्न का दाना तान के खाना करते हैं ना। कुछ आदमी नहीं खाते, अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग खाते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, कि नहीं, जो दोनों खाते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो शाकाहारी मतलब जो केवल साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी माने जो केवल मांस खाते हैं, और सर्वाहारी माने जो दोनों खाते हैं। कर लेंगे? प्रश्न पूछेंगे, बता देंगे? ठीक, चलिए। इसके आगे का शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी पढ़ लिया हम लोग। उसके आगे है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के लिए थोड़ा सा इस चित्र को देखिए। सबसे नीचे क्या है, घास, फिर उसके ऊपर क्या है, बकरी, चूहा, खरगोश। ये है ना बकरी, पता चल रहा है ना। हाँ, ये क्या है, बकरी। ये क्या है, खरगोश। ये क्या है, चूहा। ये क्या है, बढ़िया चित्र बना दिए ना। तो ये शेर है ना, जब पहचान ही ले रहे हैं तो चित्र बनाने की जरूरत क्या है। तो ये घास हो गया, ये बकरी हो गया, और ये शेर हो गया। तो ये दिखाया है कि घास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है, घास ज्यादा है ना, इधर कम है ना, तो घास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। घास, और इसमें पेड़ पौधे भी रहते हैं। क्या रहते हैं, पेड़ पौधे। घास और पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। ये स्वपोषी होते हैं। इनको कौन खाता है, बकरी, चूहा, खरगोश। ये सब जो शाकाहारी जंतु है इनको खाते हैं ना, घास और पेड़ पौधे को। और इनको कौन खाता है, शाकाहारी जंतुओं को कौन खाता है, मांसाहारी जंतु। ये कौन सा जंतु है, मांसाहारी। ये जो दिखाया है इस एरिया में, ये अलग अलग बांट दिया है कि ये वाला एरिया किसका है, घास फूस का है। ये वाला एरिया, इसमें जो है शाकाहारी जंतु है, इसमें जो है मांसाहारी जंतु है। ये एरिया स्वपोषी है, और इतना इसमें जो है परपोषी है। तो स्वपोषी में कौन कौन आ गए, घास और पेड़ पौधे। परपोषी में कौन कौन आ गए, बकरी, चूहा, खरगोश और शेर। तो ये कौन किनको खाता है उस आधार पर है। ये जो चौड़ा नीचे चौड़ा दिखाई दे रहा है वो इसलिए है कि घास और पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। चौड़ा मतलब सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है, घास और पेड़ पौधे। उससे कम बकरी, चूहा और खरगोश की संख्या। सबसे कम जो सबसे ऊपर सबसे कम, सबसे ऊपर सबसे कम। शेर की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है ना। और सबसे ज्यादा घास फूस, बीच में बकरी, ये स्वपोषी है और ये सब परपोषी है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि
ये जो बकरी है, खरगोश है, चूहा है, वो किसको खाते हैं? घास और पेड़ पौधे। और शेर क्या है? बकरी को खाता है। तो खाने की दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है ना? खाने के लिए ये लोग निर्भर नहीं है। जैसे घास पर कौन निर्भर है? शाकाहारी। शाकाहारी पर निर्भर कौन है? मांसाहारी। तो एक चेन बन जाता है, चेन नहीं होता जो लंबी सा चेन, सीकड़ होता है ना, तो इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। यानी भोजन के लिए जीव जंतु की एक दूसरे पर निर्भरता चेन के रूप में दिखाई देती है, श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। उसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। भोजन के लिए जीव जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता कैसी दिखाई देती है? चेन के रूप में। कैसी दिखाई देती है? चेन के रूप में। यही चेन, इसको कहते हैं हम लोग श्रृंखला। समझ गए? खाद्य श्रृंखला माने भोजन का चेन। क्या चीज? भोजन का चेन। भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। घास पर निर्भर शाकाहारी, शाकाहारी पर निर्भर मांसाहारी। ये सिकड़ी नहीं है, सिकड़ी को खोल दोगे तो इसी तरह से दिखाई देता है सीकड़ ना। चेन माने सीकड़। ठीक है, समझ में आ गई कि भोजन के लिए एक दूसरे पर जीव जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता ही क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए पौधे और जंतु, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं? पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं और भोजन देते हैं। किसको? जीव जंतु को। अब पौधे पर तो जीव जंतु निर्भर हो गया। अब जीव जंतु पौधा जीव जंतु पर कैसे निर्भर है? जंतु सांस लेता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। किसके लिए? भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। याद है? हाँ, तो पौधा इसको जंतु को ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है। तो जंतु भी पौधे को क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये कहेगा कि भैया हम तुमको ऑक्सीजन नहीं देंगे, पौधा कहेगा हम तुमको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो जंतु कहेगा हम तुमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। कि इसका भोजन नहीं मिल पाएगा और इसको इसका भोजन नहीं मिल पाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। किसके पास? समाज के पास। इसीलिए जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। और हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब हवा, जल, पानी जो प्रकृति हमको दी है, वनों, इनकी क्या करना चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन को काट देना चाहिए, पेड़ों को। ठीक है, इस पे प्रश्न हम पूछेंगे तो बता देंगे ना सभी लोग। हाँ, तो अभी होमवर्क देंगे सबके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क। इसको कहाँ से करके आना है? घर से। पहला है, यदि पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? कर लेंगे? शाकाहारी जीव जंतु बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जीव जंतु बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा? हो जाएगा? दूसरा है, शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में अंतर बताइए। और चौथा है, किन्हीं दो सर्वाहारी जंतुओं के नाम। हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला टूट जाए तो क्या होगा? जो चेन है, खाने की चेन बनी है, अगर वो उनकी टूट जाए तो क्या होगा? अगला है, पौधों के लिए जंतु कैसे उपयोगी है? पौधे मतलब जंतु, पौधे के लिए जंतु कैसे उपयोगी है? यानी जंतु से पौधा कैसे का फायदा? कर लेंगे?